दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 85th फ्लोर से कूदेगा तो उसकी क्या हालत होगी। और साथ ही में क्या आपको पता है कि टैबलेट और कैप्सूल के बीच में क्या फ़र्क होता है। और इस पूरी दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, अगर आपके पास एक स्पेशल स्किल है और उसकी मदद से आपको गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आया है तो क्या आप उस जॉब के लिए हाँ करेंगे। सबका जवाब हाँ ही होगा। लेकिन ये भाई साहब से मिलो, ये इस दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर है, एडवर्ड स्नोडेन। इनकी हैकिंग की स्किल इतनी ज़बरदस्त है कि ये अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपके जेब में रखे हुए आप ही के फ़ोन से किसी और को फ़ोन कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनकी स्किल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार इन्होंने अमेरिकन के सबसे बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA को बिना कुछ बताए उनकी साइट हैक कर ली थी और पूरा डेटा लीक कर दिया था। और अब इनकी ये टैलेंट को देखकर USA गवर्नमेंट ने इन्हें हज़ार नहीं, लाखों नहीं, बल्कि पूरे 1.3 CR का जॉब ऑफर किया था, इनके सामने रख दिया था और इन्होंने इसे मना कर दिया। एडवर्ड ये नहीं चाहते कि वो कभी भी किसी के कहने पर अपनी हैकिंग की स्किल यूज़ करे और कोई और उनकी स्किल का फ़ायदा उठाए। मतलब ये अपने मन के ही मालिक है और सबको होना भी चाहिए। और आप एडवर्ड को ऐसा कहने पर USA गवर्नमेंट की ईगो पर लग गई और उन्होंने उसे USA से निकाल दिया और इसलिए एडवर्ड रशिया के मॉस्को में रहते हैं। दोस्तों, आप सभी को तो गजनी का संजय सिंघानिया याद ही होगा, जो हर 15 मिनट में कोई भी बात भूल जाता था। वो तो मूवी की बात थी, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक रियल संजय सिंघानिया से मिलवाता हूँ, क्लाइव वियरिंग, जो कि पेशे से एक म्यूजिशियन थे और किसी भी बात को 30 सेकंड से ज़्यादा याद नहीं रख पाते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर वो कुछ बोलना भी चाहे तो उन्हें वो भी याद नहीं रहता था। 1985 में एक वायरस ने इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक किया, जिसकी वजह से इनकी नई याद रखने की शक्ति घटकर 30 सेकंड की हो गई थी और वो पुरानी बात भी याद नहीं रख सकते थे और ना ही नई मेमोरीज को स्टोर कर सकते थे। हालांकि उनको अपनी बीवी और बच्चों के नाम याद थे, लेकिन अब वो भी भूल चुके हैं। इस बीमारी को एमनेशिया का नाम दिया गया था और ये खतरनाक बीमारी का सबसे अजीब केस है। दोस्तों, अगर हम एक दिन नहीं नहाते तो हमें कितना अजीब लगता है और दूसरे ही दिन शरीर से बदबू आने लगती है। लेकिन अमू हाजी, जो कि रहने वाले हैं दुबई के दहगज गांव में, और इन्होंने सबसे ज़्यादा बदबू मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि ये ऐसी कौन सी जगह या फिर नाली में गिर गए कि सबसे ज़्यादा बदबू मारने लगे। नहीं, इनके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, बल्कि ये इंसान 60 साल से नहीं नहाया है। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान 60 साल से नहीं नहाया है। इसका कहना है कि जब ये अपने बॉडी को साफ रखता है तो ये बीमार पड़ जाता है, इसलिए जब ये 20 साल का था तब इसने आखिरी बार नहाया था और अब ये 80 साल का हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हो, 60 साल नहीं नहाया कैसे। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अगर छोटे से छोटा वायरस भी आपके कंप्यूटर में घुस जाए तो वो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है इन सब वायरस का बॉस कौन है। मेरा मतलब है कि इस दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था। क्या आपको पता है? तो उस वायरस का नाम है क्रीपर वायरस। और इस वायरस को 1971 में इम्प्लीमेंट किया गया था और ये पूरी दुनिया का पहला वायरस था। पर यह वायरस इतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं था। ये सिर्फ आपके कंप्यूटर में से कुछ ही ऐप्स और सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता था। पर हाँ, यही सबसे पहला वायरस था। दोस्तों, आपने अपनी पूरी लाइफ में कैप्सूल या फिर टैबलेट तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज मैं आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वही बताने वाला हूँ। तो कैप्सूल जो होता है वो जेलेटिन से बना होता है और जो गोली होती है वो किसी शुगर या फिर पदार्थ से कोटेड होती है। और कैप्सूल बॉडी के अंदर जाकर खुल जाता है और ज़्यादा असर देता है। और रही बात गोली की, तो उसे मिक्स होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही में कैप्सूल के अंदर कई बार 2 अलग अलग पावर भी होते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाता है। देखा जाए तो कैप्सूल ज़्यादा फायदेमंद होता है एक टैबलेट से। दोस्तों, ये वाला जो फैक्ट है ये काफ़ी मज़ेदार है। तो एक बार एक औरत ने सुसाइड करने की कोशिश की, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कूदकर, वो भी 86 फ्लोर से कूदी और नीचे पहुंची ही नहीं, वो 85th फ्लोर पे ही रुक गई
अब आप सोचते होंगे क्यों? तो वहाँ पे हवा इतनी तेज थी कि हवा के एक झोंके ने उन्हें सीधा 85th फ्लोर पे ही रोक दिया। मतलब आप समझ सकते हो, मौत को छू के मतलब भगवान भी नहीं चाहते थे कि वो मरे। दोस्तों, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और हम सब क्वारंटाइन में थे, लेकिन क्या आपको पता है जो पहले एस्ट्रोनॉट थे मून पे जाने वाले, वो जब मून से आए थे तो उन्हें भी 3 हफ्ते तक क्वारंटाइन किया गया था। तो उन्हें क्वारंटाइन इसलिए किया गया था कि कहीं वो कोई खतरनाक वायरस तो नहीं लेके आ गए मून से। मून पे हालांकि कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन वायरस तो हो सकता है जिसे हम नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें भी 3 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया गया था। मतलब ये क्वारंटाइन की प्रथा पहले से ही चली आ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी द बेस्ट, विवेक का ज्ञान।